खाने के बाद पहल पर समय रात में आदमखोर कुत्तों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर हमला कर एक महिला को घायल कर दिया। बीते दिनों देश भर के अलग-अलग हिस्सों से पिटबुल और अन्य खतरनाक प्रजातियों के कुत्ते की लोगों पर हमला करने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। वहीं इन हमलों को देखते हुए दिल्ली के पंचकुला नगर निगम और लखनऊ में पिटबुल और रॉटवीलर जैसे कुत्तों पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद भी अलग-अलग शहरों से कुत्तों के हमलों की वारदातें सामने आ रही है। एक ऐसा ही मामला बरेली का है, जहां थाना कैंट अंतर्गत आने वाली नकटिया मैक्स सिटी की रहने वाले छाया शर्मा को बीती रात पड़ोसी के 2 खतरनाक कुत्तों ने घायल कर दिया। छाया के अनुसार बीती रात करीब 10:30 बजे वो अपने पति अरविंद और 5 वर्षीय बेटी के साथ टहलने को निकली थी। छाया ने बताया कि जैसे ही वो अपने एक पड़ोसी रघुवीर के घर के आगे पहुंची, वैसे ही पड़ोसी के 2 खतरनाक कुत्ते बाहर निकले और उनकी 5 वर्षीय बेटी पर हमला कर दिया। ये देख अरविंद ने एक कुत्ते को गर्दन से पकड़ा, तो वही छाया ने बेटी को बचाने के लिए बेटी को दूसरे कुत्ते से दूर किया, लेकिन तब तक कुत्ते ने छाया पर हमला कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई और कुत्ते ने उनकी बाजू, जांघों और पेट पर हमला किया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई हैं। रोल रोल क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम छाया शर्मा है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि मैं कल खाना खाने के बाद हम लोग टहल रहे थे बाहर, तो एक घर के अंदर 2 कुत्ते थे, बाहर गेट पे खड़े हुए थे। तो हम लोग एकदम बचने के लिए वहीं एक साइड से खड़े हो गए कि कहीं वो एकदम सामने से ना आ जाए। तो हस्बैंड ने एकदम आवाज़ भी दी उनको कि कुत्तों को पकड़ लो, चेन बांध दो। उनके गले में कोई चेन वगैरह नहीं थी। तो अचानक एकदम वो बाहर निकले, एक कुत्ता अंदर था, एक बाहर निकल आया। वो एकदम, मेरी बेटी कार चला रही थी, उसके ऊपर एकदम हमला किया उसने। तो हस्बैंड ने उसको बचाने के लिए उस कुत्ते का एकदम मुंह पकड़ लिया। तो जैसी मैं भागी एकदम, तो उसने पहले तो मेरे पैर पे अटैक किया एकदम। फिर जैसे पैर पे अटैक किया, मैं धड़ाम से नीचे एकदम गिर गई, और जैसी गिरी उसने मेरे लेफ्ट हैंड को एकदम पकड़ लिया, जबड़े से दबा रखा था, और एकदम वो अंदर को अपने घर के अंदर खींचने लगा मेरे को। फिर उनके घर के बंदे जो निकल के आए, उन लोगों से भी वो रुक नहीं पा रहा था, समझो। कितनी देर के बाद आए थे वो लोग निकल के? वो लोग कम से कम 30-40 सेकंड के बाद ही आए। पेट पे और जांग में दोनों साइड में लगा है, पूरा काट रखा है बिल्कुल, और हाथ में सबसे ज्यादा जख्म है। तो वो उन लोगों ने क्या करा, उस कुत्ते का मुंह एकदम खोल रखा था बिल्कुल। तब मेरा हाथ निकाला, तो मैं एकदम हड़बड़ा के अपनी गाड़ी में से अपने बच्चे को निकाला। बच्चे वाली कार थी ना, उसमें चल बैठी हुई थी, तो मैंने इसको उठाया और पड़ोस के घर में एकदम घुस गई मैं। फिर मैंने कहा, आंटी जल्दी से मेरे मिर्च लगा दो। उनकी फैमिली वाले नहीं आए हैं कोई निकल के, लेकिन जो अंकल थे वो लास्ट में आए। वो एकदम आके बोले कि क्या है बेटा, काट लिया, कोई बात नहीं, पैसे वैसे हम दे देंगे, इंजेक्शन हम लगवा देंगे। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल से 12-1 बजे वापस आए हैं। कोई भी ना ही तो उनके घर का कोई बंदा एक भी ये भी देखने नहीं आया कि इंसान है भी या कुछ हो गया या कुछ नहीं। आपसे पहले भी किसी के ऊपर हमला किया है क्या? हाँ, किया है। सभी समझ लो, आप पूरे मोहल्ले से भी पूछोगे, सब इस चीज के खिलाफ है बिल्कुल। क्योंकि हर बंदा डरता है यहाँ से टहलने के लिए भी। जो सामने वाले बंदे थे ना, जो एक पुलिस वाले भैया रहते हैं, वो भी टहल रहे थे अपने बाइक पे, वो बहुत दूरी से बच गए, वहीं पे रुक गए थे। उस पार वो खड़े हैं और इस पार मैं खड़ी। पर वही है, उस समय हम लोग के पास कोई वो नहीं था जो मैं उस पर हमला कर पाती। रोल क्या नाम है आपका? अरविंद शर्मा। क्या घटना घटी आपके साथ? घटना ये, कल शाम को हम रात 10 बजे की बात है, मैं वाइफ मेरी और मेरी बच्ची, हम टहल रहे थे अपने इधर मैक्सिटी सैनिक कॉलोनी में, नकटिया में जी। तो पड़ोस में 2 कुत्ते हैं, बड़े बड़े मुँह के कुत्ते हैं, नाम मुझे नहीं पता उनका। तो जब हम कल उनके घर के आसपास, मेन रोड पे पड़ता है घर, तो हम घर के पास पहुँचे तो अंदर से एक आवाज़ आई कुत्ते की, तो हम उसके गेट के पास में रुक गए। हम पलट नहीं पाए, लेकिन उससे पहले ही एक कुत्ता घर से बाहर निकला, उसने मेरी बेटी पे हमला किया। तो हमला करते ही मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली, और जैसे ही मैंने गर्दन पकड़ी, दूसरा कुत्ता निकला। बेटी को बचाने के लिए गर्दन पकड़ी थी? बचाने के लिए जी। तो एक कुत्ते की मैं गर्दन पकड़े हुआ था, दूसरा कुत्ता तुरंत निकला जो मेरी बेटी पे हमला करा। तो उसको बचाने के लिए वाइफ ने बेटी को उठाया, तो जो हमला उसने मुंह मारने की कोशिश की, तो मेरी वाइफ के कंधे पे उसने अपना पूरा मुंह मार दिया, और जो है कंधा अपने मुंह में दबा लिया, और उसके बाद में खसेड़ के उनके गेट के पास में ले गया। मैं उनको चिल्लाता रहा कि अपना कुत्ता बांधो, चिल्लाते से मतलब बहुत देर में चिल्लाया, कम से कम
30-40 सेकंड चिल्लाया। उस बीच में कुत्ते ने अच्छे से जबड़ा दबा दिया था। एक साथ में और सज्जन वही टहल रहे थे। जब तक वो वापस आते, उनके घर से भी कोई एक बंदा निकला, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से कंधे का, जो आपके पड़ोसी हैं तो उन्होंने क्या किया कि जो कंधा फंसा हुआ था मुद्दा, उसको बेसिकली मुंह से तो निकाल दिया, लेकिन जो जख्म है वो बहुत गहरा हो गया। फिर मेरी वाइफ, उनके सामने घर है, उसमें जाकर के एकदम भागी, तो उन्होंने हल्दी या मिर्च जो भी लगाना था वो लगा दिया। उस बीच में मेरी उनसे झड़प हो गई। मैंने उनको ये गुस्से में बोला कि ये कुत्ते जब पाले हैं तो इनको बांधना चाहिए था, ये सब अब मेरी बच्ची को हमला कर रहा था कि मार देता तो क्या हुआ, तो क्या होता। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, कुछ हुआ नहीं है, पैसे लेना। मैं और गर्म हुआ कि पैसे की बात होगी क्या, और अब उसी बीच में उसकी वाइफ भी निकल आई, उसकी बेटी भी निकल आई। तो वाइफ और बेटी कहती है कि कोई बात नहीं, चिल्ला क्यों रहे हो, कोई मरा थोड़ी ना, कुत्ते ने काटी तो लिया है, इलाज करा देंगे। ये किसके कुत्ते हैं? ये कुत्ते रघुवीर हैं, उनके पिता का मुझे नाम नहीं मालूम है। उसका बेटा है, पुलिस में है, और वो भी एसआई रिटायर है पुलिस से, और शायद बेटी भी पुलिस में है। तो मेरी जब ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई इसी बीच में, तो मैंने बोला मैं एफआईआर कराऊंगा। तो बोला जो करना है वो कर ले, यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक चला जा, जो उखाड़ मिले, ये शब्द थे उसके, जो उखाड़ मिले वो उखाड़ ले, और अगर कुछ नहीं कर पाया तो मैं तुझ पे ऐसा केस लगाऊंगा तो कभी बच नहीं पाएगा। और जब यहाँ से तू निकल रहा है, तुझे पता है कुत्ते हैं, तो संभल के नहीं निकल सकता था यहाँ से। उसी बीच में आज जब मुझे सुबह पता चला कि वो जो है उनका बाई कास्ट SC/ST है, तो मुझे SC/ST की धमकी दे रहा था कि SC/ST में आपको फंसा दूंगा। और पुलिस तो वही है, पुलिस जब वो पुलिस में है तो पुलिस धमकी इसीलिए दे रहा होगी कि जो आयु वगैरह आएंगे वो उसके हिसाब से रिपोर्ट बना देंगे। अब ना तो पुलिस को किसी का डर है ना कुछ। अब इस हिसाब से हम बच्चे को छोड़ दे या बच्चे को मरवा दे, या हमें समझ में नहीं आता क्या करा जाए।